वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम भिन्न और दशमलव को करेंगे। और आज हम इसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे जो आए हुए अभी तक सीटेट के हैं या जो आने की संभावनाएं हैं जिसकी। तो भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, और फिर हम आगे इसको करेंगे। भिन्न जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो, ठीक है, वही भिन्न है। मतलब जैसे 1/2 या 2/3 या 4/1, ये भी भिन्न है। भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है, हिंदी में ऊपर अंश बोलते हैं, और इस अपॉन के नीचे या बटे के नीचे हर होता है। तो इस अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, और इस हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये हर अंश और हर का जो अपॉन होता है यही भिन्न कहलाता है। अंश बटे हर या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये भिन्न कहलाता है या फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, ये पूरी चीज़, ये दोनों चीज़ें फ्रैक्शन कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया भिन्न किसी भी तरीके से 4/1 भी लिख सकते हैं या 5/1 भी लिखते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं फ्रैक्शन को। अब इसमें हम एक चीज़ और देखेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम। जो भिन्न है, भिन्न का व्युत्क्रम को प्रतिलोम भी बोलते हैं। ये क्या है, जैसे कि ax है, सॉरी, जैसे कि x है, x का प्रतिलोम हो जाएगा या व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, या 1/x है, इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम हो जाएगा x। जैसे कि देखते हैं 2/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा या प्रतिलोम 3/2, जस्ट उल्टा। या 1/3 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3। या 3 है, मान लीजिए 4 मान लेते हैं, 4 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, मतलब वो अपॉन में आ जाएगा या बटे में लिखा जाएगा। ये व्युत्क्रम और प्रतिलोम होता है। सेम एक और आप देख लीजिए, भिन्न का जो भिन्न है, भिन्न का योज प्रतिलोम या योज व्युत्क्रम ही। अब इसमें योज लगा है, इसका हम देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है जैसे x का अगर हम योज प्रतिलोम करेंगे तो माइनस के साथ 1/x आएगा। 1/x तो प्रतिलोम में भी आता है, योज लगने से इसका साइन बदल जाता है, हमेशा माइनस में आएगा। ठीक है, जैसे माइनस लग जाएगा, जैसे कि -x करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका योज प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/x। ये माइनस था तो इसको माइनस की तरह, और ये माइनस लग जाता है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस का चिन्ह आ जाता है साइन के लिए, तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, 3 का योज प्रतिलोम क्या होगा -1/3, या 2/3 है, इसका योज प्रतिलोम या योज व्युत्क्रम क्या होगा -3/2। उल्टा होना है, प्लस माइनस का चिन्ह लगता है, जो ये माइनस का चिन्ह है ये लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर -4/7 है, इसका योज प्रतिलोम क्या होगा, पहले इसका उल्टा होगा। ठीक है, इसका उल्टा कीजिए 7/4, और ये माइनस है, ये ऑलरेडी रहेगा, फिर माइनस लगता है योज में तो ये हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस ब्रैकेट हटाएंगे, ये ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर भी समझाया था। माइनस का गुणा अगर हम करेंगे माइनस के साइन के साथ ही तो प्लस का साइन आता है, तो
प्लस 7/4। ठीक है, आगे देखते हैं हम इस चैप्टर में और क्या है। इसका भिन्न का जोड़ होता है। ठीक दोस्तों, जिसको एडिशन बोलते हैं। अब हम जोड़ पर चलते हैं। ठीक है, फिर अब इसको हम देखते हैं आगे। इसमें क्या होगा, जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 होगा। अगर ये डिनोमिनेटर समान है तो ऊपर वाली अंश या डिनोमिनेटर अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे कि 2 नीचे दोनों में समान है तो नीचे 2 आ जाएगा, और 2 लिखने के बाद ऊपर की जो अंश हैं वो जुड़ जाएंगे। तो 1 + 1 = 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आगे देखते हैं। 5 + 6/7 अगर इसका जोड़ है तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। इसमें सेम था तो 2 का एलसीएम दो का 2 बार है, इनका दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा हमेशा। इसके नीचे 5 के नीचे जो कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, इसका एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा। और 7 अगर एलसीएम पहले लिख देंगे, फिर हम क्या करते हैं, इस एलसीएम को इससे भाग देते हैं। तो भाग देंगे कितना आएगा, 1 से अगर ये भाग देंगे तो 7 ही आएगा ना। 1 एकम 7, 1 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 7 आएगा। जो आता है उसको हम ऊपर वाले अंश से गुणा कर देते हैं। तो 7 × 5 प्लस, अब इसको 7 से भाग देंगे, दूसरा स्टेप करेंगे, 7/7 1 आया। अब इस 1 को ऊपर इसके गुणा कर देंगे, 1 × 6। तो देखते हैं 7×5 = 35, 6 एकम 6/7। इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 35 और 6 41/7। यही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये जोड़ हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। जिसको ये आ रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा वो उनके लिए भी है। तो अब घटाव देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब हम इसको करते हैं आगे घटाव। सेम घटाव भी है, जैसे कि 3/4 - 1/4। इसका हर समान है दोनों में, तो क्या होगा, इसका हर समान है तो इसका भी एलसीएम 1 ही आएगा। एलसीएम जो आएगा वो 4 ही सेम आएगा, तो 4 लिख देंगे। या हम डायरेक्ट कहते हैं जिसका हर समान है तो वही लिख देते हैं, और फिर ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, वैसे ही घटा देते हैं। तो 3 - 1 आएगा 2/4। 2 से 2 कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आंसर आ जाएगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं घटाव को। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी 2018 में भी ऐसे क्वेश्चन आया है, जोड़ पे आया हुआ है, तो घटाव पे भी दे सकता है, इतना इजी। 5 सही 1/3 इसको पढ़ते हैं। इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ये यूपी टेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मिश्रित भिन्न, आंशिक भिन्न क्या है, सीटेट में नहीं आता। ठीक है, तो इसको करेंगे 5 सही 1/3 माइनस 3/4। तो पहले इसको करते हैं। अगर ये ऐसे फॉर्म में है x, ठीक है, x सही y/z, तो क्या करते हैं, पहले x × z करते हैं प्लस y करते हैं। तो पहले 3×5 = 15 और 1 16, 16/3 लिखेंगे माइनस 3/4। अब इसको करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12, 3 चौक 12 आ जाएगा, तो 12 लिख देंगे। अब 12 को 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 3 को 12 से भाग करेंगे तो 4 आएगा भागफल। उस 4 को हम 16 से गुणा कर देंगे, 16 × 4 माइनस, फिर 4 को हम 12 से भाग देंगे, 3 आएगा। इस 3 को हम इस ऊपर वाले इसके गुणा कर देंगे, 3 × 3। अब हम देखते हैं, 16 चौक 64 माइनस 3 त्रिका 9 भागे 12। अब इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। 64 में से 9 घटा देंगे तो पहले 4 है तो 4 घटा देंगे, फिर 55 आ जाएगा, 55/12। यही आंसर आ जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं। ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं, 12×5 = 60 नहीं, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितना बचेगा,
48 2 50, 50 और 5 7, 7 बचेगा, 7 बट 4 सही 7/12। ये भी आंसर आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है। ये मिश्रित भिन्न में लिखे हैं और ये आंशिक में है। ठीक है, ये आपको यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सी टेट के लिए नहीं। फिर आगे हम देखते हैं गुणन। भिन्न का गुणन है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाइज बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2/3 गुणे 5/8। तो इसका हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा करना होगा हमको। इससे इससे गुणा करेंगे, इससे इससे गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10 बटे 8 त्रिक 24। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 12 में 24, 5/12। ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं एक और, दूसरा क्वेश्चन, जो कि 4/3 गुणे 9/8। इसको करने से पहले हम देखते हैं, ये देखिए कट रहा है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आपको और 4 गुणे 9 बटे पूरे के कर सकते हैं 3 गुणे 8। अब देख रहे हैं 8 से 4 कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और देख रहे हैं 3 और 9 से भी कट रहा है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 3/2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए तीसरा, जैसे हम लेते हैं 4 गुणे 5/7। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा है। ठीक है, अब आप तो जानते हैं 4 पंचे 20 बटे 7 एकम 7, तो 20/7 यही आंसर आ जाएगा। अब इसका लास्ट टाइप बचता है सीटेड के लिए, नहीं अभी सेकंड लास्ट है। तो एक है विभाजन, जिसे भाग बोलते हैं, या विभाजन, इंग्लिश बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, 8/7 भागे 4, ऐसे क्वेश्चन आपको आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है दोस्तों, तो 8/7, अगर हम गुणे का चिन्ह हटाते हैं तो भाग का चिन्ह हटाते हैं, गुणा लगाते हैं। हटाइए पहले, ऐसे आप देख लीजिए, ये भागे है, इसका मतलब यहाँ से भाग हो रहा है 4/1। इसको अगर हटाना है, गुणे को, भाग को हटाना है, तो ये चीज़ ऊपर जाएंगी तो गुणा हो जाएंगी। ठीक है, ऊपर जाने का क्या होगा, जैसे कि 8/7 गुणे 1/4, ये जो नीचे वाला सबसे था ये सबसे ऊपर चला गया, 1/4 हो गया। अब हम देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/7। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर किसको समझ में नहीं आए, आगे देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि 15/4 भागे 3/16 ले लेते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे 15/4 बटे, ठीक है, ये भागे का मतलब पूरा बटे है ना, तो ये कर लेंगे 3/16। अब जब इस एक पार्ट को, जो मेन पार्ट है, उससे आधा आधा डिवाइड है इसे, ठीक है, बटे कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट पूरा पूरा ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो 15/4 गुणे नीचे जो सबसे है वो सबसे ऊपर चला जाता है, 16/3। अब देख रहे हैं कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 5 गुणे 4 इक्वल 20। ये भी आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये बटे लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं ये सीधे नीचे दिखाता हूँ, इसका हाफ, इसको कैसे कर सकते, जैसे 15/4 भागे 3/16 है, तो इसको आप डायरेक्ट कीजिए 15/4 गुणे, गुणे का चिन्ह लगा, जो नीचे है ये 16 वो ऊपर चला जाएगा, जो ये 3 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 16/3। आप काट दिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 गुणे 4 इक्वल 20। दैट आंसर। इसको, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया था इस तरह भाग के, और ये ऐसे ही होगा।
आगे देखते हैं। अब देखते हैं कौन बड़ा है। जैसे एक सीरीज़ होगी उसमें से कौन बड़ा है, तो यही एक हेडिंग समझ लीजिए, कौन बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा निकालने को पूछ सकता है। तो आप बड़ा निकालना जान जाएंगे तो छोटा भी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 1/2 है और 1/4 है, तो इसमें से कैसे पता चलेगा कौन बड़ा? सबको ऑलरेडी पता ही होगा कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन तब भी कैसे पता चलेगा आपको? करने का तरीका क्या है, इसे अगर भाग करके देखते हैं। पहले एक लॉन्ग मेथड देखते हैं, एक भाग करके। 1/2 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 10 मान लेते हैं, पॉइंट बढ़ाएं, ये 10 बन गया। अब भाग करेंगे 5, तो 0.5 आएगा। 1/4 को देखते हैं, 0 उतार दिए, कोई फ़र्क नहीं, पॉइंट बढ़ाए, यहाँ 0 लग गया। अब देख भाग करते हैं, 4 दूनी 8, 2, फिर बचा 2, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं, फिर 0 20 हो गया, 20, 4 पंचे 20, 0.25 ये होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन बड़ा है इसमें से, 0.5 कि 0.25। अगर इसको भी नहीं समझ में आता, इसमें ऐसे देखिए, पॉइंट लगा है, उसके बाद इसके पीछे 0 है, कुछ नहीं तो 0 है, तो ये 50 लिखा है, ये 25 लिखा है, तो कौन सी संख्या बड़ी है? पॉइंट भी ना होता, मान लीजिए इतना होता, ये हटा दीजिए, तो 50 बड़ा है ना, तो इसलिए 50 बड़ी होगी, 0.5 बड़ा होगा 0.25 से। ये 25 पैसा समझ लीजिए और ये 50 पैसा। अब आपको तुरंत आ गया होगा कि हाँ यही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन करने का तरीका क्या है, ये बच्चे करते हैं। अब आपको इसे कंपटीशन में करना है, सीटेट में या सुपर टेट भी देना होगा, उसमें आप ऐसे कीजिए, 1/2 है और 1/4 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नीचे का 4 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 1 कम, 1 गुणे 4 कॉमा 2 गुणे 1, ये 2 इसके 1 से गुणा कर दीजिएगा, तो 4 गुणे 4 और 2 आ गया इसके नीचे। जिसके नीचे बड़ी संख्या होगी वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी है, इसके नीचे बड़ी है, 4 बड़ा है ना 2 से, तो ये बड़ी संख्या होगी, मतलब ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। फिर से देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक देख लेते हैं 3/4 6/4 से, ठीक है। इसका सीधे से आप देख सकते हैं, लेकिन आप वैसे ना कीजिए क्योंकि इसमें हर बराबर है, ये भी 4 बराबर है, इस भी 4, तो जिसका हर बराबर है उसमें जो अंश बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न भी बड़ा होगा, ठीक है। जब ऊपर ये लिख लीजिए, जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा, वही भिन्न भी बड़ा होगा, ठीक है। अब ये तो आपको ऐसे समझ में आ गया, 4 4 बराबर है। वैसे भी जो मैंने बताया वैसे करके देखिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो इसके नीचे लिखेंगे 3 चौक 12, इसके मल्टीप्लाई इसे कर दिए 4 छंग 24, ये बड़ा है 24, तो ये वाली संख्या बड़ी हो गई। वैसे भी इसका अंश बड़ा था तो ये बड़ी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और देख लीजिए, इस पर क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 3/7 या 2/3 में कौन बड़ा है? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका इसके नीचे लिखेंगे 3 त्रिका 9, फिर 7 गुणे 2 करेंगे, 7 गुणे 2, 3 त्रिका 9, 7 गुणे 2 मतलब 14, 14 बड़ा है 9 से ना, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी, मतलब 2/3 बड़ी है किससे? 3/7 से, ये बड़ी है, ठीक है दोस्तों, और ये छोटी है। अब हम देखते हैं 3 के सीरीज़ में एक क्वेश्चन और आते हैं, यूपी टेट में आया हुआ है और स्टेट टेट में आया हुआ है 3 सीरीज़ में, तो आप उसको भी देख लीजिए एक बार। 3/7 और 2/5 और
4/9। तो इसमें करना क्या है, 3 के सीरीज़ में क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। तो इसमें करना क्या, पहले 2 लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए, ठीक है। हमें बड़ा बताना है तो हम क्या करेंगे, 2 ले लिया, 3/7 और 2/5। अभी आपको पता है कैसे हम चेक करेंगे, इसको गुणा इससे करेंगे, 3×5 = 15, इसके नीचे लिख देंगे 7 दूनी 14, ऊपर वाला 2 है उसी के नीचे सीधे आएंगे 14 लिखेंगे। तो 14 से 15 बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी है। अगर ये संख्या बड़ी है तो अगली संख्या से देखते हैं, हमें बड़ा पता करना है तो बड़ी संख्या उठाएंगे, अगली संख्या से करेंगे। अगर छोटा पता करना है तो ये छोटी है, ये छोटी है और ये बड़ी है, तब छोटी उठा के कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैं दोनों बता देता हूँ आपको। बड़ा भी हमको पता करना है, ठीक है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा संख्या है, ठीक दोस्तों। तब अब क्या करेंगे हम, अब उठाएंगे 3/7 को फिर से, कॉमा 4/9 को, फिर वही अपनाएंगे, 3×9×3, फिर इधर करेंगे इसका मल्टीप्लाई 7×4, 9×3 कितना, 9×3 = 27 और 7×4 = 28। ये संख्या बड़ी है ना 27 से, तो ये वाला भिन्न भी बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, ये बीच में होगा, ठीक, बीच में होगा, और ये वाला सबसे छोटा होगा। 3 है तो ये सबसे बड़ा, एक बीच में हो, क्योंकि ये इससे भी बड़ा था, 3/7 2/5 से बड़ा था, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2/5, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 4/9। ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब इसी के साथ आगे हम देखेंगे, और ये 22 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपलोड करने में दिक्कत होगी, फिर मैं इसी के साथ समाप्त कर रहा हूँ, अगले में क्वेश्चन आंसर करा दूँगा। जय हिंद, जय भारत।